लंगड़े लुल्ले हो, अंधे हो, तू क्या कर लेगी। विकलांग नहीं कहिएगा, दिव्यांग बोलो। हाँ, फिर आ जाते हैं कि आप डिसेबल नहीं कह सकते, स्पेशली एबल्ड बोलो। हाँ, अगर कोई ब्लाइंड है तो ब्लाइंड नहीं कहेंगे, कोई हैंडीकैप है तो हैंडीकैप मत कहिए, उसको स्पेशली एबल्ड कहिए। इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? पानी दीजिए। ये ना मनोबल तोड़ देते हैं लोग। मेरे 3 बच्चे ब्लाइंड हैं और मैं खुद ब्लाइंड हूँ। बर्तन उनके अलग रख दिए जाते हैं। भाई मेरे बच्चों को मैं बाहर नहीं भेज सकती। इसकी दादी भी ऐसी थी कि भी मैं मेरे बच्चों को बाहर नहीं भेजूंगी। दिक्कतें तो जी बहुत होती है। स्कूल एक नाम मात्र के हैं हमारे लिए। गवर्नमेंट की अगर जब बात आती है तो आप सिटीजन हैं और आप टैक्स देते हैं, इसके लिए आपका अधिकार है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इस तरह की फैसिलिटी खड़ी की जाए जो हर किसी के काम आए। मुझे मेडिकल बनवाने में 15 साल लग गए। आमतौर पे बहुत सारी ज़िंदगियाँ हम लोग देखते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके से इंसान एक दूसरे से इंस्पायर होता है। आज हमारे साथ पंकज शर्मा जी मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी क्या रही है। और एक वाक़या है कि अपनी बेटी से इंस्पायर होकर इन्होंने बाद में खेलना शुरू किया है, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ख़ास करके मेरे लिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा किस तरीके से आपकी बेटी ने आपको इंस्पायर किया खेलने के लिए, और क्या खेलते हैं आप? मेरी बेटी एथलीट है। रनिंग इवेंट है मेरी बेटी के, जो कि देहरादून ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती थी और वहीं से उसने स्टार्ट किया खेलना। 2011 से खेलती आ रही है गुड़िया मेरी। और हरियाणा से 2018 में नेशनल खेला है उसने पहली बार। और अभी 2 दिन पहले ही हम ट्रायल दे के आए हैं गुड़िया का। तो मैंने गुड़िया को ही देखा कि भाई मेरी बेटी खेल रही है, और भी डिसेबल बहुत सारे लोग हैं जो खेलते हैं। और तो बस मेरा मन किया कि मेरी बच्ची उस टाइम 2019 में जैसे पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि उसके पेपर चल रहे थे, तो वो गेम नहीं खेल पाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब की बार मैं अपने आप को आजमाऊं। तो मैंने सोचा कि मौका खाली नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए मैं चली गई वहाँ पे फरीदाबाद में। हमारे पीसीआई की तरफ से स्टेट गेम थे, पैरा स्टेट गेम। तो वहाँ पे मैं जाके अपना मतलब मैं चली गई थी। तो फिर वहाँ मैं जाके ये हुआ कि मैं खेलूँगी, चाहे मैं हार जीत मायने नहीं रखती है। मेरा था कि बस मेरे को मैदान में उतरना है। और 20-20 साल की बच्चियाँ, कोई 20 की, कोई 22 की, ऐसे ही बच्चियाँ खेल रही थी जो कि मेरी गुड़िया के उम्र की थी। तो फिर मेरा मन कर गया कि मैं खेल ही लूँगी। तो खेली। फिर उसमें मैं जैसे जेवलिन में मेरा फर्स्ट आया है, थ्रो में मेरा 3rd आया था, और ये जो शॉर्ट पुट थ्रो है, और रनिंग में मैं 2nd आई थी। तो इसके लिए पहले से कोई प्रैक्टिस किया था या फिर सीधे वहीं पे उतरे थे? नहीं, जैसे मैं गुड़िया को प्रैक्टिस करवाते रहे ना, तो जब वो घर पे आके प्रैक्टिस करती है ग्राउंड में, तो वो कहती है कि मम्मी मैं अकेली नहीं करूँगी, आप साथ में आ जाओ। तो उस टाइम मैं उसके साथ भागती वगैरह थी, जो भी था। बाकी अदर मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत करती थी, नहीं कर पाती थी मैं तो ज़्यादा। यहाँ पे हिसार में कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? हिसार में जी मैं मेरी बेटी करती है इसमें विद्युत नगर में। हमारा जो मॉडल स्कूल है विद्युत नगर का, उसके अंदर है रिंकू कोच है हमारी। रिंकू, हाँ जी। तो वो हमारी कोच हैं मेरी गुड़िया की भी, और मैं भी अब गुरु के हिसाब से मैं भी मानती हूँ उनको। तो रिंकू मैम है हमारी कोच। और कौन से साल में आपने खेलना शुरू किया, और उस दौरान आपकी एज कितनी थी? एज तो देख लो आप, मेरे 1975 का जन्म है, सितंबर। नहीं, और कौन से साल में खेलना शुरू किया? 19 में। 19 में, यानी करीब 42-43 की एज में। हाँ जी। सही है। किस तरह की दिक्कतें होती है? दिक्कतें तो जी बहुत होती है, खास करके पैरा के जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनके लिए हद से ज़्यादा दिक्कतें हैं। एक तो एवल हो गए इंसान है, जो एवल है, जो सब कुछ उनका ओके है, हाथ पैर आँख सब बॉडी मतलब ओके है। एक तो उसका संघर्ष होता है। एक इंसान, हम किसी से कम नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि हम किसी से कम नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अंदर दिमाग है ना, हम किसी से कम नहीं है। भले ही हमारा अंग एक काम नहीं कर रहा होगा, चाहे मेरी आँख काम नहीं कर रही है या किसी
साथी की पैर काम नहीं कर रहा है, किसी का हाथ ही नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष बढ़ जाता है थोड़ा हमारा, क्योंकि हम लोगों को एक बंदा साथ में चाहिए फैमिली का, या कोई भी गार्डनर चाहिए जो कि हमें साथ में लेके जाए। जैसे कि मैं तो अपनी गुड़िया को लेके जाती थी, गुड़िया के लिए मैं मतलब जो भी किया मैंने अपने, गुड़िया ही नहीं, मेरे 3 बच्चे ब्लाइंड हैं और मैं खुद ब्लाइंड हूँ, और एक गुड़िया मेरी नॉर्मल है जो अभी आ जाएगी, अंदर है यहीं। तो मतलब उन बच्चों के लिए जो मैंने अपने भागदौड़ की है, तो सभी माँ बाप ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं, जो कि खास करके विकलांग व्यक्ति होते हैं, वो घर से ही नहीं निकल पाते हैं कई बार तो, और निकलते भी हैं तो लोग थोड़ा सा ताने वाने ऐसे ही लगते रहते हैं कि तुम क्या कर लोगे तारे, तो वैसे ही ना, लंगड़े लुल्ले हो, अंधे हो, तू क्या कर लेगी या तू क्या कर लेगा, ये चीज़ कह के ना मनोबल तोड़ देते हैं लोग, बहुत कम आगे जा पाते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि विकलांग अधिकार मंच में मैं जैसे कार्य करता भी हूँ, तो मेरा सपना ये है कि मैं मेरे विकलांग अधिकार मंच की तरफ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हों, मतलब उनको मैं खिलाड़ी के रूप में देखना चाहूँगी, और मेरा मन भी कर रहा है और मैं कर भी रही हूँ। अभी मैं जो भी परसों मैं गई हूँ तो 3-4 खिलाड़ी मतलब लोगों को लेके गई, लेकिन 2 बच्चे मतलब खेल के कुछ आई नहीं पोजीशन उनकी, लेकिन एक बच्ची है जो सेकंड आई है। लेकिन वो खेल रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने उनको यही समझाया कि आप ये मत सोचो कि हम इनसे कम हैं। भाई जो खिलाड़ी वहाँ पे मैदान में उतरे हुए हैं वो ये देख के डर जाते हैं कि भाई ये प्लेयर हैं, हमने कुछ किया नहीं है, हम क्या करेंगे। तो आप, मैंने कहा देखो, चलो करो, और मेरा यही रहेगा कि आने वाले टाइम में विकलांग अधिकार मंच की तरफ से उसके बैनर के नीचे मैं आके ज़्यादा से ज़्यादा विकलांग लोगों को और बच्चों को खिलवाना चाहूँगी, और हर एक पढ़ाई के अंदर भी मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों को मैं कुछ करवा पाऊँ, क्योंकि हमारी जो विकलांग लोग हैं सबसे कम पाएंगे आपको पढ़ने वाले, क्योंकि उनके घर में जागरूकता नहीं है पढ़ाई की, ना वो पढ़ पाते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, शारीरिक रूप से जिन बच्चों को दिक्कत होती है और वो मैदान में जा कर के खेलते हैं, हाँ जी, तो साथ के जो दूसरे बच्चे हैं जिनको किसी तरह की शारीरिक रूप से दिक्कत नहीं है, हाँ जी, वो भी क्या कभी ऐसा होता है कि ताने मार रहे हैं, या फिर उनके अंदर जो स्पोर्ट्समैनशिप है, वो संवेदना है उस चीज़ के प्रति, या कभी होता है कि ताने मार देते हैं, वो मज़े लेते हैं उस चीज़ के? कई बार होता भी है ऐसा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन जो जो लोग, जो खिलाड़ी हमें जान जाते हैं, चाहे वो एबल हों, लेकिन अगर हमें जान जाते हैं वो, तो वो कभी ताने नहीं मारते, उन्हें पता है। लेकिन एक भावनाएं लोगों में ऐसी है जो कि ये कहते हैं कि ना जो पैरा के गेम है वो तो ऐसे ही पड़े मेडल मिल जाते हैं, ये नहीं पता लगता कि भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। क्योंकि एक तो हमारे तरीके से जैसे गेट वगैरह है या जो भी स्टेडियम है, भाई वो हमारे उसके हिसाब से बहुत कम जगह पे बने होते हैं। जैसे व्हील चेयर जानी है तो वो कैसे चढ़ पाएगी अगर ऊंचा नीचा है, तो पहले ही हमारे लिए। एक और जो सरकारी बिल्डिंग होती है या अपार्टमेंट होते हैं, उसमें जब एंट्री करते हैं तो गोल गोल सा कुछ लगा होता है गेट एंट्री के ऊपर, लोहे का, वो पता नहीं क्यों लगाया जाता है, आज तक समझ नहीं आया मेरे को। एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ अब बच्चे जो ज्यादातर दिल्ली क्यों पढ़ते हैं, ब्लाइंड बच्चा दिल्ली में क्यों सेफ मानता है अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल बच्चों के बीच में ही पढ़ते हैं वो भी, लेकिन वहाँ पे ना कॉलेज के अंदर उनको हर सुविधा दी जाती है कि जैसे उसको पढ़ना है ना उस टाइप की पढ़ाई उनको मिलती है। यहाँ हिसार में जाके पूछ लो आप, उनको पता ही नहीं है ब्लाइंड कैसे पढ़ता है, उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई सामग्री नहीं है उनके लिए। मैं जानना चाहूँगा, मतलब ये दिल्ली में शुरू से ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर बाद में कभी बदला है या फिर क्या है? नहीं, ये तो मेरे जानने में तो मेरे हिसाब से तो बहुत टाइम से ही है, शुरू से ही, मतलब वहाँ पे काम शुरुआत से अच्छा किया। हाँ जी, हाँ जी। अब आप देखो जैसे गुड़िया है मेरी, मिरांडा हाउस कॉलेज में है, तो एक मैं जिस दिन, मैं सच बता रही हूँ कि मैं जिस दिन मेरी बेटी को एडमिशन करवाने गई थी, क्योंकि मेरे आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पापा का सपना था मेरे लिए कि बेटा तू ब्लाइंड स्कूल में पढ़ ले, हॉस्टल में रहेगी, पढ़ेगी, और तू बेटा 70,000 रुपये कम से कम टीचर लगेगी, तू 70,000 रुपये कमाएगी एक मंथ के, और बेटा तू पढ़ ले। लेकिन मैं कुछ घर की वजह से भी और कुछ भाई समाज की वजह से भी ये चीज़ें नहीं कर पाई,
क्योंकि भाइयों को भी लोग बोल देते थे कि बेटी को अगर बाहर भेजोगे बेटी के साथ कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि बाहर सोच ये थी कि गलत काम होते हैं बाहर अगर हॉस्टल में भेजोगे। फिर क्या था कि जैसे जब जाने का टाइम आया था तो मम्मी पापा, पहले पापा के कैंसर हुआ 93 में, और 93 में पापा चले गए। 94 में मतलब 93 से फिर मम्मी को शुरू हो गया था। फिर मम्मी को कैंसर रहा, 1.5 साल मम्मी जिंदा रही, उसके बाद मम्मी चले गए। फिर मेरी पानी दे दीजिए। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहिए, अपना टाइम पूरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्योंकि कोई बात नहीं, आराम से बात लीजिए। अगर अभी नहीं बोले, थोड़ा रुक के बोल लीजिए, ऐसा कोई जल्दी और ज़बरदस्ती नहीं है। पानी पी लीजिए आराम से। एक इंसान जो होता है विकलांग, उसके लिए माँ बाप सब कुछ होते हैं, उसकी दुनिया, उसका अंदर बाहर सब कुछ, जो मेरे लिए थी। मैं एकदम टूट गई थी जब मम्मी पापा दोनों चले गए थे। फिर मेरी शादी तय हो गई थी, 5 महीने बाद शादी हो गई थी। किस उम्र में शादी हुई थी आपकी? यही कोई 17-18 साल, 16-17 साल की। उस दौरान आप कितना पढ़े थे? 5 तक पढ़े। हाँ जी, 5 तक पढ़ी थी मैं। और अभी कितना पढ़े हुए हैं? अब मैं 12th का रखी है। तो किस तरीके से हुए? 5वीं के बाद कब दोबारा पढ़ना आपने शुरू किया? 5वीं के बाद मैंने बस मन में था कि मैं पढूं, लेकिन जैसे बच्चे होने के बाद में मैं फिर टाइम नहीं मिला मेरे को कई साल, क्योंकि उस टाइम जब बच्चे हुए थे शुरुआत में, तब तो मेरा बिल्कुल मतलब जैसे माँ बाप के बाद अकेली हो गई थी मैं। और फिर दुनिया के तानों से, जैसे एक गुड़िया मेरी हुई ब्लाइंड, जो बिल्कुल टोटली ब्लाइंड थी, और मतलब लोगों से यही सुनने को मिल रहा था कि जैसी माँ है ऐसे बच्चे पैदा कर दिए। कुछ टाइम लगा मुझे, अपने आप से लड़ी मैं, दुनिया से भी लड़ी कि मेरा क्या कसूर था इसमें कि मैंने बच्चे पैदा कर दिए ऐसे। लेकिन फिर भी चलो, थोड़ा वक्त लगा मुझे लड़ने में। फिर दूसरा बेटा भी मेरा ब्लाइंड पैदा हुआ, जो केवल कृष्ण है। रवीना मेरी बड़ी बेटी है, केवल कृष्ण। उसके बाद में मेरी ये गुड़िया है, वो बिल्कुल ठीक है मेरी आंखों से, तीसरी बेटी है जो। फिर मेरा छोटा बेटा है, वो भी ब्लाइंड हुआ था, वाइट मोतियाबिंद था पैदाइशी इन बच्चों को, और मुझे भी बचपन से ही मतलब वाइट मोतियाबिंद था। तो बस यही रहा कि उन दुनिया के तानों से करती करती, और मतलब मेरा ये हुआ कि फिर मैं अपनी ताकत बनानी शुरू कर दी मैंने, कि भाई ऐसे तानों से तो जिया नहीं जाएगा बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि एक दिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा करूँगी, इन बच्चों को ऐसा पढ़ा लिखा के करूँगी जो मैं खुद नहीं कर पाई, खुद नहीं पढ़ पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो आज मैंने संघर्ष शुरू किया इन बच्चों के लिए। स्कूल में भेजे मैंने, तो वहाँ पे कुछ टाइम तो बच्चे पढ़े अच्छे से, क्योंकि इनके आंखों के ऑपरेशन करवाए। इसके पापा बहुत अच्छे हैं। ऑपरेशन के बाद कैसे हैं बच्चे की विजिबिलिटी? नहीं हो पाया, नहीं हो ना, क्योंकि गुड़िया तो मेरी 2 बार मैंने ऑपरेशन करवाया। जैसे 3 महीने की थी तब ऑपरेशन हुआ था उसका आँखों का, गोविंद नर्सिंग होम है उसमें। उसके बाद फिर उसको दिक्कत आई, फिर दोबारा मैंने जिंदल में किया। इसके पापा, मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे पति जो हैं एक भगवान रूप ही है मेरे लिए भाई, एक तरीके से, क्योंकि देखो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। भले ही वो शुरू में थोड़ा सा डर लगता है कि वही बात आई ना कि जो मेरे साथ वो बच्चे के साथ भी होना था। तो उस टाइम में मतलब फिर ऑपरेशन वगैरह हुए, खर्चा तो होता, नई नई नौकरी लगी थे, पैसे थे नहीं हमारे पास, तब भी उन्होंने दुख सुख पा के
बच्चों का ट्रीटमेंट करवाया, दुनिया से लड़े। दुनिया कहती क्या करेगा भाई, अंधे बच्चे हैं, घर में बिठा लेना, क्या करना था नहीं इनका, घर में रोटी देता रहे, पाल ले बस। ये बोले कि तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, मेरे बच्चे हैं, मैं करूँगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम थोड़ी दे रहे हो कमा के, तुम्हें क्या दिक्कत है। लोगों ने इनको भी मतलब छोड़ा नहीं। तो फिर इन्होंने ऑपरेशन वगैरह, फिर हमने क्या किया कि स्कूल में जैसे भेजे ना, तो शुरू में आपने देखा है कि कायदे में बड़े बड़े अक्षर होते हैं, तो वो चीज़ तो बच्चों ने कवर कर ली। जैसे ही क्लास बढ़ती गई, फर्स्ट से सेकंड आई, थर्ड आई, उसमें दिक्कतें आनी शुरू होगी बच्चों को। अब एक अपने सूर्यनगर में होली चाइल्ड स्कूल है, जिसमें कि हीरो सर हैं हमारे, जो मेरे बच्चों के प्रिंसिपल सर थे, बहुत अच्छे हैं वो भी। तो उनसे फिर उनको प्रॉब्लम आने लगी, तो उनको मैंने पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है सर, तो उन्होंने बहुत साथ दिया। तो वो बोले मैडम अभी इन बच्चों से तो पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करें। मैंने कहा सर आप बस थोड़ा सा साथ दो, मेरे हस्बैंड को, मेरी माँ जी को थोड़ा सा मनाना पड़ेगा अपने को, तो ब्लाइंड स्कूल में हमें भेजना है इन बच्चों को। तो उन्होंने मेरा साथ दिया, इनको घर वालों को मनाया। अच्छा, मतलब घर वाले मानने को तैयार नहीं थे कि हमें इनको सास बच्चों को नहीं मान रहे थे। ब्लाइंड स्कूल में हम भेजें, ये तैयार वो नहीं थे। ये नहीं चाहते थे ना कि भाई मेरे बच्चों को मैं बाहर नहीं भेज सकती। इसकी दादी भी ऐसी थी कि भाई मैं मेरे बच्चों को बाहर नहीं भेजूंगी। वो एक डर है ना, जो वो डर था उनके अंदर कि भाई मैं नहीं भेज सकती, और तू तो निर्दयी माँ है, तू बच्चों को कैसे भेज सकती है, इतने छोटे बच्चों को। तो जैसे कि मेरा छोटा जो रवीना से जो छोटा बेटा है केवल कृष्ण, उसको मैंने रेड क्रॉस में निकाल दिया था, क्योंकि एक बेटा था, छोटा सा था बिल्कुल, तो उसको तो मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है, लेकिन उसमें लड़की का कोई रोल नहीं था। तो मैंने बहुत उनके, मतलब वहाँ पे जगह ही नहीं है लड़की के लिए। अब तो हो गई है, क्योंकि देखो एक दो केस आए हैं जो कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा आए। अब जगह अभी भी नहीं है लड़कियों के लिए, लेकिन फिर भी अब क्योंकि थोड़ा सा लोगों ने केस वेस करके आ गई है लड़कियां, फिर भी यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं है। मैं यही कहूँगी कि यहाँ कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितना दान आता है वो दान के ही रूप में लोग खा जाते हैं, मैं तो सही बताऊंगी जी। मतलब पढ़ाई, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं, आपको क्या लगता है कारण क्या है? मतलब टीचर्स टीचर भी कैपेबल पूरे नहीं है। अच्छा, टीचर भी पूरे नहीं है। और ये हम चाहते हैं कि ये रेड क्रॉस का जो स्कूल है, ये सरकारी स्कूल बनाया जाए हमारा ब्लाइंड स्कूल, और इसमें हम लोगों को लिया जाए ताकि हम लोग आगे कुछ अच्छा करवा पाए। और यहाँ पे खाली दान का ही सिस्टम ना बना के रखा जाए, इसको अच्छे से इन बच्चों को मैनेज करा जाए। डोनेशन मांगते हैं जब एडमिशन के लिए जाते हैं बच्चे? नहीं, वो नहीं मांगते। जैसे कोई मर गया, क्योंकि मेरा बेटा खुद मैंने छोड़ा हुआ था वहाँ पे, कोई आ रहा है मरे गिरे के कपड़े दे के जा रहा है उन बच्चों को। भाई हमारे घर में कोई, मैं भगवान क्यों करे, लेकिन किसी के घर में कोई डेथ हो गई है, उसके मरे हुए के कपड़े हैं, वो वहाँ बांट के चले जाते हैं। जैसे दया दिखा ली, बिल्कुल दया ही जी, बिल्कुल। और जैसे किसी का भाई पुण्यतिथि है, वहाँ पे खाना खिला के चले गए। ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मुझे नहीं पता, जबकि उनका एक अपना बजट है, डोनेशन पैसा आता है उनके पास। रेड क्रॉस के थ्रू, मतलब अभी ये रेड क्रॉस के अंदर है, ले रखा है इन्होंने। वैसे रेड क्रॉस का था नहीं है स्कूल, लेकिन ये रेड क्रॉस के अंदर अंडर आ रहा है इस टाइम। तो रेड क्रॉस सरकार के द्वारा लेता भी तो है फंड, तो उन टीचरों को भी तो रखो, आप पढ़े लिखे टीचरों को अच्छे से रखो, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। अच्छा, इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है क्या कि जब सरकार कहती है या फिर बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट है वो कहते हैं कि भाई विकलांग नहीं कहिएगा, दिव्यांग बोलो। हाँ, फिर आ जाते हैं कि आप डिसेबल नहीं कह सकते, स्पेशली एबल्ड बोलो। हाँ, अगर कोई ब्लाइंड है तो ब्लाइंड नहीं कहेंगे, कोई हैंडीकैप है तो हैंडीकैप मत कहिए, उसको स्पेशली एबल्ड कहिए। इस चीज़ से आपके हिसाब से कितना फ़र्क पड़ता है असल में, और लोगों के दिमाग में कितना असर करती है ये बात? वो तो जी ये ऐसे जो दिव्यांग का नाम जो दिया गया ना, ये हमें बिल्कुल भी नहीं बाता। क्यों? क्योंकि जब दिव्यांग नाम आ जाता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज़ की जरूरत ही नहीं है। दिव्यांग कह दिया ना, तो हम तो भगवान के बंदे हैं, हमने तो भगवान ने भेजा मारती, तो हमने ना खाने की जरूरत है, ना हमें पीने की जरूरत है, ना हमें पढ़ने की जरूरत है, ना ही कहीं जाने की जरूरत है। तो हम तो एक भाई सीधे भगवान ने अवतार दे दिया हमारे को, और हमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है हमें। दिव्यांग कहने से हमारी कमियां तो पूरी नहीं हो रही, हमें जो चीज़ें चाहिए। दूसरा व्यवहार भी नहीं बदल रहा है, और लोगों का व्यवहार तो वही रहता है आज भी, सोच तो वही है जी। दिव्यांग कहने से कोई लोगों की सोच भी नहीं बदलती,
और जो हमारा कहते हैं कि जो 2016 जो हमारा एक्ट है उसके अंदर हमारे अधिकार हैं बहुत सारे, जो हमें मतलब अगर कोई अंधी कह के बोलता है या अंधा कह के बोलता है या लंगड़ा कह के बोलता है तो उस पे भी हमारे उस पे मतलब केस भी कर सकते हैं, सजा भी है। लेकिन फिर भी आम लोग क्या हमें कहते नहीं है। दिव्यांग कहने से कोई हम भगवान थोड़ी बन गए। हमें भी भूख लगती है, हमें भी पढ़ने का मन होता है। ये ना कुछ कुछ वैसा ही हाल है, जैसे सफाई कर्मी है अगर कोई है तो उसके साथ व्यवहार की जब बात आती है तो उसे कह देंगे भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत जैसा तो पवित्र कोई काम भी नहीं है, है। लेकिन खुद उनके साथ में लग करके रोज करना पसंद नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, कहने फोटो खिंचवाने के लिए वो सबके लिए अच्छा है। नहीं वो उसके बाद वो चुपचाप चले गए वहाँ से। अच्छा, आने वाले टाइम में आप क्या देखते हैं, अपने बच्चों को किस तरीके से आगे परवरिश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या चाहते हैं और अपने लिए क्या सोच रहे हैं? मेरा आने वाले टाइम में ये है कि एक तो बच्चे भी जैसे बेटा है मेरा वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, मतलब अभी तो है तो बीए कर रहा है अभी सेकंड ईयर में, और बेटी मेरी फाइनल ईयर है मैं अभी। तो मैं तो यही देखती हूँ कि बच्चे भी आगे अच्छी पोस्ट पे भी जाएं और लोगों का भला करें, हम जैसे और जो दुख पाए हैं। मुझे मेडिकल बनवाने में 15 साल लग गए। मतलब किस चीज़ का मेडिकल? जो हमारा विकलांग का जो मेरा मेडिकल था, हाँ जी, क्योंकि मुझे पढ़ना था। 75% बनाया था उन्होंने, और मेरी आंखें आज आप मेरा चश्मा अगर मिल गया ना, ट्विंकल बुलाइए बेटा चश्मा लाइए मेरा, तो उसमें मतलब चश्मा आप देख सकते हो मेरा कि मुझे कितना दिखता है, उस चश्मे से आप ही देख लेना एक बार। तो 15 साल का स्ट्रगल रहा है। बिल्कुल, आखिरी में मैं हार थक के मैंने ये कह दिया था वहाँ पे जाके डॉक्टरों को, सर मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने के लिए राइटर चाहिए, राइटर मुझे नहीं मिल रहा है। 75% में भिवानी बोर्ड से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे दिखता भी नहीं था इतना, पहले मतलब इतना नहीं दिखता था। तो उन्होंने फिर मैंने कहा आप लिख के दो, लिख के भी नहीं दे रहे थे, मेडिकल भी मतलब नहीं बन रहा था। तो जरूरी नहीं है कि आपको थोड़ा सा दिखता है, लोगों को तो ये जो मेरे को थोड़ा बहुत दिखता है ना, इसको भी लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितना दिखता है। भाई आप आओ, मेरी आंखों का चेकअप करवाओ, देखो कि मैं कितना देख सकती हूँ, आपको पता चल जाएगा। घूमती हूँ फिरती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे पूरा ही दिखता है। तो ये चीज़ मेरी 15 साल का एक्सपीरियंस रहा, और बच्चों के लिए भी बड़े धक्के खाए। फिर जैसे कि डॉक्टर ने फिर बाद में मतलब बहुत कहा कि आप क्या करोगे ब्लाइंड स्कूल में भेज के बच्चों को। डॉक्टर की एक डॉक्टर बोल रहे हैं आपको? हाँ जी, डॉक्टर थे वहाँ पे। तो कहते कि ब्लाइंड स्कूल में आपको पता है क्या होता है? मैंने कहा क्या होता है जी? कहते चूटियों से काट लेते हैं ब्लाइंड। ये सोच थी। कैसे, मतलब क्या हिसाब है ये? अब पता नहीं क्या हिसाब था। मैंने कहा ऐसा तो नहीं देखा मैंने, क्योंकि मैं खुद एक ब्लाइंड हूँ, मैं किसको चूटियों से काट रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप भेजोगे तो मतलब वो हो जाएगा, बच्चों को यहीं रख के आप पढ़ाओ, यहाँ पे ही करो। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर भी नहीं थे, डॉक्टर से नीचे थे वो, मतलब उन्होंने कहा था जो भी है वो मतलब डील करते हैं डेली, तो इस तरीके की मानसिकता बना रहे हो। ये मेरी जो गुड़िया है, ये गुड़िया है भाई मेरी, और इसने मतलब हमें 3 बच्चे और एक मैं। वैसे तो रिश्ते में तो मैं माँ हूँ इसकी, लेकिन ये अब हम सबको संभाल रही है। पूरा घर इसके ऊपर मतलब हमारा निर्भर है। ड्राइव भी करती है ये बेटी, गाड़ी चलाती है, स्कूटी भी यही चलाती है हमारे लिए, और जो भी काम होता है ये करवाती है हमारा। नाम क्या है? बताओ। ट्विंकल शर्मा। कितना एज है? 18। कहाँ से सीखा गाड़ी वगैरह चलाना? अपने आप, खुद से पंगे ले? बिल्कुल। एक बार इसके एक अंकल थे, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, सिर्फ उनसे पिछले साल ही लगभग है ना, साल भर पहले ही उनसे बस ये बताया था कि उन्होंने खड़े खड़े बाहर ही बैठ के भी नहीं बताया कि बेटा ये ऐसे कर ले, ये ऐसे कर ले। खुद ही चला रही थी, आगे पीछे कर रही थी, उसी से सीखा और चला ली इसने गाड़ी, और बिल्कुल सेफ चला रही है आज तक, भगवान की दया से कोई वो नहीं हुआ। और बल्कि कई बार ना इसकी पढ़ाई में विघ्न बैठ गया हमारी वजह से। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो बच्चे को मेरे साथ जाना पड़ेगा, तो इसकी पढ़ाई छूट जाती थी। इस बच्ची ने बहुत हमारा मतलब मेरा साथ दिया है, और मैं तो यही चाहूँगी कि मेरी ये बच्ची भी कामयाब हो जाए। और एक चीज़ ये भी है कि
जैसे माँ बाप दोनों ही विकलांग हैं, थोड़ा बीच में काट देना आप कोई भी। जैसे माँ बाप दोनों विकलांग हैं और उनका एक बच्चा है, तो उसको जॉब पे लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि वो बच्चा क्या करेगा, अब उसे जॉब मिल नहीं रही है। उनको जॉब पे जरूर, चाहे डीसी रेट पे दें या कैसे भी दें, उस बच्चे को जॉब दिलवानी चाहिए सरकार को, और ऐसे बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और एक बच्चा तो मैं भी एडमिशन करवा चुकी हूँ ब्लाइंड स्कूल में, और आपके माध्यम से मैं ये जनता को, लोगों को, जो अपने दर्शक हैं, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, और आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि कोई भी बच्चा है, अपने जहाँ तक भी अपनी वीडियो जाए, कोई भी देख रहा हो, अगर छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं और मेरे लायक सेवा है, तो मैं उनको देहरादून में एडमिशन दिलवाने की कोशिश करूँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो आप बच्चों को डाल सको। मैं देहरादून का जो स्कूल है, मैं अपनी बल्कि हरियाणा सरकार से भी एक रिक्वेस्ट ये करूँगी कि जो देहरादून का ब्लाइंड स्कूल है ना, कम से कम एक स्कूल हमारा हरियाणा में भी होना चाहिए, उसी तर्ज पे होना चाहिए। उसी तर्ज पे, वैसा का वैसा और हो। वो गवर्नमेंट स्कूल है जो वहाँ पे? हाँ जी,